जय गुरु जी। जय गुरु जी। आप सभी को गुरु जी के इस ब्लेसिंग्स हाउस में आप सारी संगत का बहुत बहुत स्वागत। शुक्राना आप सारी संगत का, और शुक्राना रीडिंग ऑफ शिव पुराण इस परिवार का, जिन्होंने मुझे और अनिल अंकल को इस लायक समझा कि गुरु महाराज की ये सेवा उन्होंने हमें दी। बहुत बहुत शुक्राना। आज का ये दिन जो मुझे और अनिल अंकल को मिला है, गुरु जी के साथ हमारी जर्नी कब शुरू हुई ये कहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। पर हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। जिन्होंने पता नहीं कैसे हम पर तरस खाकर हमें अपने साथ जोड़ लिया। हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी का, हर पल शुक्राना। गुरु जी के साथ मेरी और मेरे परिवार की जर्नी 2015 में शुरू हुई। ये वो समय था जब मैं, मेरे अंकल और मेरा परिवार बहुत परेशानियों से निकल रहा था। जी, सबसे पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूंगी कि मेरा नाम चिताली दत्त है, और मेरे साथ मेरे अंकल गुरु जी के आशीर्वाद से हम लोग गुरु जी के भजन गाते हैं। गुरु जी ने ये सेवा बख्शी है, शब्द पढ़ते हैं। ये गाने की सेवा तो मुझे और अंकल को पिछले 29 सालों से मुझे ये गाने की सेवा उस परम पिता परमात्मा ने बख्शी है। जब मैं 10 साल की थी तब से गुरु जी ने मुझे ये सेवा बख्शी है। मेरी जिंदगी की शुरुआत गाने की माता रानी के जागरण से हुई। जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव मैंने अपने बचपने में ही देखे हैं। अपने उस बचपन की लाइफ में बहुत कुछ मैंने ऐसा देखा है। लेकिन जैसे कहते हैं ना, संगीत रिकवरी होती है हर चीज की। इस संगीत के माध्यम से ही मैं अपनी बहुत सारी तकलीफों से उभर पाई। दस साल की उम्र से मैंने गाना शुरू किया। मुझे मौका मिला जागरण में गाने का, साईं संध्या में गाने का। बहुत सारे डिवोशनल प्रोग्राम्स मैंने किए, और धीरे 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 उम्र बढ़ती गई। और व्हेन आई वाज 18 इयर्स तो मेरी लाइफ में अंकल आए, और गुरु महाराज की कृपा हुई, आशीर्वाद मिला, और हमारी मैरिड लाइफ स्टार्ट हुई। 2000 में मेरी शादी हुई, और संगीत की जर्नी जो थी मेरी जैसे थम गई। क्योंकि जब भी कोई लड़की शादी करके ससुराल जाती है तो उन्हीं के कस्टम, उन्हीं के रिचुअल्स आपको फॉलो करने होते हैं। और मेरे इन-लॉज में किसी को भी ये पसंद नहीं था कि गाना, या तो मैंने गाना छोड़ दिया। 6 साल का ब्रेक हो गया मेरी सिंगिंग करियर के अंदर। लेकिन इस 6 साल के दौरान मुझे मेरी मदर इन लॉ ने म्यूजिक सिखाया,
क्योंकि मेरी शादी बहुत छोटी एज में हो गई और उन्होंने मुझे पढ़ाया, मुझे म्यूजिक में ग्रेजुएट करवाया उन्होंने। आज वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन हर पल मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक बना दिया। थैंक यू सो मच। 2012 जब मैंने अपनी मदर इन लॉ को खोया और धीरे धीरे जैसे कहते हैं जिंदगी का ग्राफ मेरा नीचे जाने लगा। बड़ों के होने से बहुत बरकत होती है घर के अंदर, लेकिन जैसे जैसे ये 2012 का समय गुजरता गया वैसे ही वैसे हम बहुत बहुत ज्यादा परेशानियों में घिरते रहे। शारीरिक भी मुझे बहुत सारे इश्यूज थे, बहुत फिजिकली मैं बिल्कुल अनफिट थी और बहुत सारी परेशानियां, मुझे बहुत दिक्कतें थी। और मेरे साथ, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड हैं, इसलिए बहुत सारी परेशानियां, इन्होंने भी बहुत सफर किया, मेरे बच्चों ने बहुत सफर किया। 2015 में मुझे बाबा ने पहली बार शिरडी बुलाया। तब भी मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और बहुत तकलीफों से मैं गुजर रही थी, लेकिन मेरा मन था कि मैं एक बार, जितनी जिंदगी मुझे बाबा ने दी है, पता नहीं कितनी श्वासें लिखी हैं, लेकिन मैं एक बार शिरडी जाना चाहती हूँ। तो मई में बाबा ने हमें शिरडी में बुलाया और जब मैं शिरडी से होके आई तो मेरी हालत और ज्यादा खराब हो गई। मेरी तबीयत इतनी खराब रहने लग गई, बहुत ज्यादा। एक बहुत मेजर सर्जरी भी हुई मेरी, और सर्जरी से पहले मेरा वेट बहुत ज्यादा था, इससे भी कई गुना ज्यादा। उस सर्जरी के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी थी, इसलिए अंकल मानते नहीं थे, लेकिन जब उस परमात्मा का हुक्म होता है तो उस सर्जरी के साथ साथ मेरी एक वेट लॉस सर्जरी भी हुई और उस सर्जरी ने मेरी जिंदगी ही बदल दी। आज से पहले मैंने कभी भी ये सत्संग शेयर नहीं किया, शायद मैं हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उस सर्जरी के साथ भी बहुत सारे इश्यूज थे मेरे। और उस वेट लॉस सर्जरी ने मेरी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दिया। और ये सर्जरी हुई मेरी 7 जुलाई 2015। जब तक कि हम गुरुजी को पहचानते नहीं थे, क्योंकि हम बदनसीब हैं, हमने नहीं जाना था कि गुरुजी कौन है। जबकि तिवोली रोड पर अंकल के इतने शोज होते थे, लेकिन कभी गुरुजी ने हमारी जर्नी, हमारा वहां तक पहुंचना, वो समय गुरुजी ने निर्धारित किया हुआ था। लेकिन 7 जुलाई मेरी सर्जरी हुई, 10 जुलाई मैं हॉस्पिटल से जब घर आई और धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। अंकल जिस फील्ड में काम करते थे उसमें बहुत सारे इश्यूज बहुत सालों से थे, लेकिन फैसला नहीं कर पा रहे थे कि मुझे फर्दर क्या करना है, अपनी इस फील्ड को छोड़ना है या। 1 अगस्त का दिन था जब अंकल ने डिसीजन लिया, 1 अगस्त 2015। ये सारी चीजें गुरुजी ने प्लान की हुई थी हमारे लिए। जब तक हम गुरुजी से कनेक्ट नहीं हुए थे, ये सारी चीजें समझ ही नहीं पा रहे थे। आज भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसे हम समझ नहीं पाते, लेकिन फिर भी हम कनेक्शन जोड़ते हैं कि हमारी पिछली लाइफ गुरुजी ने कैसे प्लान की हुई थी। 7 जुलाई को मेरी वो सर्जरी हुई और 1 अगस्त को बड़ा ही मन को अपने कंट्रोल करके अंकल ने ये डिसीजन लिया कि अब मैं उस काम को क्विट करूंगा। और हम दोनों मिलकर प्रोग्राम्स करेंगे। लेकिन हम तब भी गुरुजी से नहीं जुड़े थे, ना ही गुरुजी के बारे में कुछ पता था हमें। वो 1 अगस्त का दिन था जब अंकल ने ये डिसीजन लिया। 2 अगस्त परेशान तो हम बहुत थे, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत ज्यादा क्राइसिस थे उस समय, बहुत दुखी थे हम। 2 अगस्त का दिन और मुझे और अंकल को मार्केट में एक अंकल मिलते हैं जिनके घर में हमने साई संध्या की थी। यहाँ हमारे दिल्ली में लाजपत नगर में अन्नू अंकल हैं। शायद गुरुजी ने उनको कोई जरिया बनाया था मेरे और मेरे परिवार के लिए। वो अंकल मुझे मिले और देखकर कहने लगे, क्या बात है आंटी,
बड़ी परेशान लग रही हैं। तो मैंने कहा आंटी तो मत बोलो अंकल। तो वो कहने लगे कि हम जहाँ अपने गुरुओं के जाते हैं ना, वहाँ सबको अंकल और आंटी ही बुलाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। कहने की गल परेशान लग रही हैं, जबकि उनके घर सिर्फ मैंने एक बार साई संध्या की थी और उसके अलावा बहुत क्लोजनेस नहीं थी, लेकिन गुरुजी ने जैसे जैसे उनको हमारी लाइफ में भेजा है, तो आज मैं तो हमेशा उनकी कर्जाई रहूंगी कि उन्होंने मुझे गुरुजी के दरबार तक किस तरीके से जोड़ दिया। उन अंकल ने कहा एक मिनट रुक जा, मैं तेन एक चीज देना। उन्होंने मुझे एक गुरुजी का लॉकेट देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और फिर वापस रखकर एक बड़ा लॉकेट मुझे उन्होंने दिया कि आंटी ये रख ले। वो देखकर मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा ये किसकी फोटो है? उन्होंने कहा ये हमारे गुरुजी हैं, भाटी माइल्स में इनका मंदिर है। आंटी एक काम कर, कल सोमवार है, तू उत्थे चली जा, कल सावन का पहला सोमवार है। तो मैंने एक बार अंकल की तरफ देखा तो अंकल ने ऐसे गर्दन हिला के कहा कि चलो अभी देखते हैं। और जैसे ही मैं घर आई तो मैंने अंकल से जिद की। मैंने कहा एक बार चलते हैं, वो अन्नू भैया कह रहे हैं कि वहां जाकर बहुत शांति मिलेगी, एक बार चलते हैं। तो अंकल ने मुझे कहा कि कोई कहीं भी कहता है और आप तैयार हो जाते हो जाने के लिए। तो मैंने कहा एक बार चलते हैं। मैंने बहुत जिद की और अंकल रेडी हो गए। हम गुरुजी के मंदिर जाने के लिए 3 अगस्त को निकले और जब हम मंदिर में पहुंचे, हालत हमारी ऐसी थी, बिल्कुल माइनस में, जिसे कहते हैं कि ग्राफ चला गया था हमारा। बहुत परेशान थे हम और फिजिकली भी मैं अनफिट थी अभी भी, क्योंकि 1 महीना पहले ही मेरी सर्जरी हुई थी, तो बहुत परेशान थी मैं। लेकिन गुरुजी ने ब्लेस करने के लिए बुलाया था। वो दिन था जिस दिन गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ा था। और वहां मंदिर के अंदर एंटर होते ही मैंने गुरुजी से कहा कि मुझे उन भैया ने आपके दरबार में भेजा है, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास काम नहीं है। मैं नहीं जानती आप कहाँ बैठे हो, आप मेरी बात सुन रहे हो या नहीं सुन रहे, लेकिन मेरे हस्बैंड के पास काम नहीं है। अगर आप हो और मेरी बात सुन रहे हो तो मेरे हस्बैंड को काम दो। जैसे ही मैंने मंदिर के अंदर पहला कदम रखा और आंखों से आंसू इस तरह बह रहे थे कि पता नहीं ये आज कौन सी जगह, कौन से नजारे आज हमें देखने को नसीब हो रहे हैं। ऐसे लग रहा था जिस चीज को ढूंढने के लिए हम कब से बेचैन हैं, शायद वो चीज मिल गई है। एक सेटिस्फैक्शन जिसे कहते हैं वो मिल गई। खूब रोई मैं वहां जाकर, क्योंकि हमारे फोन्स मंदिर में एंटर होने से पहले ही ऑफ करा दिए जाते हैं। तो अंकल का फोन भी ऑफ था। हमने दर्शन किया और वहां सबसे पहले हमें खीर प्रसाद मिला। मैं और अंकल बहुत खुश थे, पता नहीं जैसे हमें क्या मिल गया है, आज हम यहाँ आए हैं और हम बहुत खुश थे। जैसे ही हम बाहर निकले अंकल ने अपना फोन ऑन किया और फोन ऑन करते ही अंकल को काम के लिए 2 कॉल्स आई और दोनों कॉल्स काम के लिए थी। अंकल ने मुझे कहा कमाल है चैताली, आज हम यहाँ आए हैं और देखो मेरे काम बन गए। तो जैसे एक अटूट विश्वास कि यहाँ आने पर मेरे हस्बैंड को काम मिला है, एक अंदर वो वाली फीलिंग, मेरे विश्वास पैदा हो गया। और बस यहीं से हमारा सफर गुरु महाराज के साथ शुरू हो गया। भजन तो हम पहले भी गाते थे, लेकिन गाना क्या है ये गुरु जी के चरणों से जुड़कर ही एहसास हुआ। आज तक लगता था कि हम अपने लिए ही गा रहे हैं, लेकिन आज जब संगत हमारे साथ जुड़कर गुरु जी के चरणों में कनेक्ट हो पाती है, तो शायद इससे बड़ी और कोई ब्लेसिंग्स नहीं होती। शुक्राना है गुरु महाराज का। उसके बाद 3 दिन के बाद हम फिर बड़े मंदिर गए गुरु जी का शुक्राना करने के लिए। दिनों दिन जैसे लालसा बढ़ती रहती है ना, वैसे ही मेरी भी बढ़ने लगी। गुरु जी के मंदिर जाना शुरू कर दिया। एक आनंद अंदर से शुरू हो गया आना कि ये दरबार है, इस दरबार पर जाकर शांति मिलती है सबसे ज्यादा। धीरे धीरे मैंने अपने बच्चों को भी लेके जाना शुरू किया। अपनी मदर को भी मैंने गुरुजी के चरणों से कनेक्ट किया। मैं कौन होती हूँ, गुरुजी ने हुक्म दिया। और मैं एक दिन अपनी मम्मी से मैंने कहा कि मम्मी आपको मैं एक
गुरुजी के मंदिर लेके जाऊंगी। उन्होंने कहा मैं चल नहीं सकती, मेरे पाँव में बहुत दर्द है। तो कितना चलना पड़ेगा वहां पे? मैंने कहा मम्मी चलना तो पड़ेगा लेकिन आपको आराम आ जाएगा। उनके नीज में बहुत प्रॉब्लम थी और वो गाड़ी से उतरे और मुझे कहने लगे इतनी दूर अंदर जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा आप एक बार चलो, सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी आपकी। मेरी मदर बगैर सहारे के जब लंगर प्रसाद करके आए तो बिल्कुल आराम से चल के बाहर तक आई और आके कहने लगी कि मुझे पता भी नहीं लगा कि मैं इतना पैदल चल के आई हूँ। वॉशरूम तक जाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता था, लेकिन गुरु महाराज ने उनको भी अपने साथ जोड़ लिया। ये गुरु जी का शुक्राना है बहुत बहुत। गुरु जी के सत्संग हमारे आसपास भी बहुत जगह होते थे। सबसे पहले गुरु जी ने मुझे अपने सत्संग में बुलाना शुरू किया। अंकल मेरे साथ नहीं जाते थे। अंकल कहते थे वहां पे बहुत सारा समोसा प्रसाद मिलता है खाने के लिए, इतना सारा लंगर मिलता है, तू जा, मैं नहीं जाऊंगा। तो कई बार मैं अकेले भी गुरु महाराज के सत्संग में गई और मैं उनको कहती थी कि गुरु जी मेरे को शर्म आती है अकेले आने में, आप ऐसा करो कि अंकल भी जुड़ जाए मेरे साथ, ये भी चला करें मेरे साथ। तो धीरे धीरे गुरु जी से कनेक्शन और गहरा होता गया और अंकल भी मेरे साथ गुरु महाराज के सत्संग में, हम दोनों जाने लगे गुरु जी के सत्संग में। और जब भी हम सत्संग में जाते ना तो हमेशा पीछे हमें जगह मिलती थी, क्योंकि हम घर के काम करके सारी चीज अरेंज करके फिर हम सत्संग में पहुंचते थे तो गुरुजी तब तक आ गए होते थे और हमें बड़ा पीछे नंबर मिलता था। तो मैं कहती थी गुरुजी वो दिन कब आएगा जब मुझे भी आगे जगह मिलेगी आपके पास बैठने की, मैं आपके पास बैठ के अपने मन की बात सुनाना चाहती हूँ गुरुजी, वो दिन कब आएगा। और आज जब मैं देखती हूँ गुरुजी के साथ ये जो जर्नी 5 साल की है, आज गुरुजी जब भी हमें सत्संग में बिठाते हैं अपने पास, गुरुजी के चरणों में हमें जगह मिलती है। इस जीवन में तो ये कर्ज हम चुका ही नहीं सकते गुरुजी का, कि गुरुजी ने जिंदगी को कहां से कहां पहुंचा दिया। सिंगिंग करियर में नाम बिल्कुल मेरा फीका हो चुका था, कहीं नामो निशान ही नहीं था मेरा। गुरुजी की मेहर और अनिल अंकल की मेहनत, आज जहां पर भी गुरुजी की संगत हमें इतना प्यार करती है, सारी जिंदगी मैं गुरुजी की और अनिल अंकल की कर्जाई रहूंगी, क्योंकि इसमें मेरी अपनी कोई मेहनत नहीं है, इन्हीं की कृपा है और अंकल की मेहनत है जो आज गुरुजी का इतना आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है हमें। शुक्राना गुरु महाराज का। गुरुजी के सत्संग में गाने का बहुत मन करता था, लेकिन संगत के आगे कहने में बहुत हेजिटेशन होती थी कि मैं कैसे बोलूं। एक दिन हम एक सत्संग में गए और वहां रघुवीर अंकल को हमने पहली बार सुना, देखा, उनका सत्संग सुना और सारी संगत ने धीरे धीरे जब जाना शुरू किया आज्ञा लेके गुरुजी से, तो मैंने अंकल से कहा कि आज मेरा बहुत मन है यहाँ पे भजन गाऊं। तो आपने कहा, अंकल ने कहा कि जिनके घर में सत्संग है उन आंटी को जाके बोलो। तो मैंने उन आंटी से कहा कि आंटी मैं एक भजन गाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा अभी आप वेट कीजिए, थोड़ी देर के बाद हम आपको आगे बुला लेंगे। कई बार ऐसा होता था कि कुछ आंटी अंकल जिनके घर में सत्संग होता था वो कहते थे अच्छा अभी गवाएंगे, आप पीछे जाके बैठो। तो मैं और अंकल पीछे जाके बैठ जाते थे। तो उस दिन जिन आंटी के घर में सत्संग था, जहां रघुवीर अंकल आए थे, वहां अंकल के सत्संग खत्म करने के बाद उन आंटी ने कहा कि रघुवीर अंकल को, अंकल एक आंटी आई है, वो कहती मैं गुरुजी दे अगे भजन गाना है, मैं बुला ला उन्होंने अगे। तो अंकल ने कहा हाँ उन्होंने कहो अगे आके गुरुजी दी गद्दी कोल बैठन ते गान। तो मैंने गुरुजी का नाम लिया और पहली बार सत्संग में मैंने वो भजन गाया, एना अखियां च पावां किवें कजला। तो रघुवीर अंकल ने उन्होंने जब मुझे अपने पास बुलाया और कहा आंटी तू तो बहुत अच्छा गानी है। मैंने कहा अंकल बहुत मन होता है गुरुजी के सत्संग में गाने का, लेकिन बस कोई सबब नहीं बन पाता। तो अंकल ने कहा कि देखी गुरुजी तेरे ते कितनी मेहर करेंगे।
तो ये धीरे धीरे सिलसिला गुरुजी के सत्संग में गाने का शुरू हुआ। जब धीरे धीरे हमने भजन गाने शुरू किए तो जैसे मैं हमेशा बचपन से देखती आती थी कि बड़े सारे प्लेबैक सिंगर्स जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स में गाते हैं और इतनी सारी ऑडियंस बैठी होती है उनको सुनने के लिए। तो मेरा भी बहुत मन था कि जब मैं गुरुजी के पास पहुंची, मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी मेरा ऐसे बहुत मन करता है एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम में एक बहुत बड़ा इवेंट हो, उसमें मैं और अंकल बैठे हों और बहुत सारे लोग सुनने के लिए बैठे हों। मेरी ये इच्छा आप कब पूरी करोगे गुरुजी? तो शायद गुरुजी हमारे मन की हर एक बात जानते हैं, लेकिन कब देना है ये भी उन्होंने निर्धारित किया होता है। गुरुजी के साथ जब हम जुड़े 2015 में अक्टूबर मंथ में, मेरी एक चाइल्डहुड फ्रेंड जिसने कहा कि मुझे गुरुजी का सत्संग करवाना है और मेरा बहुत मन है कि चैताली आप ही कहो। तो मैंने कहा ठीक है, हमने यस कर दिया। उन्होंने कहा कोई वेन्यू बुक नहीं हो रहा, हम बहुत परेशान हैं और डेट पास आती जा रही है। 25 अक्टूबर को सत्संग होना था। तो अब हम भी सोचने लगे कि डेट पास है लेकिन वेन्यू इनको नहीं मिल रहा है। तो उस सत्संग से 3-4 दिन पहले उनका कॉल आता है कि वेन्यू बुक हो गया है। तो मैंने कहा कहाँ है? बोली सत्य साईं ऑडिटोरियम में गुरुजी का सत्संग हो रहा है। तो गुरुजी को देख के मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा गुरुजी ऑडिटोरियम में मौका मिल रहा है गाने का। तो अंकल ने कहा ऑडिटोरियम में सत्संग कैसे होगा, कैसे बैठेगी संगत वहां पर, कैसे बैठेगी? तो जो गुरुजी की इच्छा होती है वैसे ही होता है। वहां बहुत सारी संगत थी, 500 प्लस संगत। पहली बार हमने इतना ह्यूज सत्संग देखा था गुरु महाराज का और ऑडिटोरियम में गाने का मौका मिला। थैंक्स टू गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना। सत्संग हमारी लाइफ के बहुत होते हैं, हर पल एक सत्संग है। गुरुजी ने जब से हमें अपने चरणों में लगाया है, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ एक सत्संग अंकल भी जरूर शेयर करें। जय गुरुजी। जितनी बार शुक्राना करे गुरुजी का उतना कम है। और आज हमें मौका मिला है रीडिंग ऑफ शिव पुराण से, तो जितनी भी संगत देख रही है, अतुल अंकल जो इसके एडमिन हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सारी संगत का शुक्रिया। आज पहली बार हमसे किसी ने कहा है कि आप अपना सत्संग शेयर कीजिए। नहीं तो सभी यही कहते थे कि आपने गुरुजी के शब्द भजन करने हैं, गुरुजी का लाइव सत्संग कीजिए। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने कहा है कि आप अपनी जो जर्नी है गुरुजी के साथ उसको शेयर कीजिए। तो बड़ी खुशी हो रही है। आज जो आंटी बता रही है ये हमारी लाइफ की जर्नी है। हर किसी का कोई ना कोई पास्ट होता है, हमारा भी पास्ट था। और गुरुजी से जुड़ना ये अपने आप में करिश्मा था। गुरुजी से जुड़ तो गए थे हम, गुरुजी ने जोड़ लिया था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हमारा काम था प्रोफेशनल सिंगिंग का। हम लोग गाने गाते थे, माता के भजन गाते थे, साईं बाबा के भजन गाते थे, हाँ फिल्म सॉन्ग वगैरह ये सब बॉलीवुड। लेकिन पहचान कहीं नहीं मिली थी। ये सच है संगत जी। आज बहुत से लोग इंडिया में, दुबई, बहुत सी कंट्रीज में लोग एक छोटी सी पहचान जरूर गुरुजी ने आज हमारी बना दी कि ये चैताली आंटी है, ये अनिल अंकल है, ये गाते हैं, भजन गाते हैं। तो कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं भी जानते। लेकिन जितनी भी पहचान गुरुजी ने बनाई है वो हमारी औकात से बढ़ के। हम इंडिया में बैठे, हमें नहीं पता कि बाहर कौन लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन गुरुजी को जहां पहुंचाना है। मुझे एक सत्संग याद आता है, सदा मासूम अंकल ने ये सत्संग शेयर किया था कि वो गुरुजी के आगे बैठे थे। तो गुरुजी ने कहा तुसी की करते हो? उन्होंने कहा असि भजन गाने, असि गाने गाते हैं। तो उन्होंने कहा सुनाओ फिर। तो सदा अंकल ने कहा कि भाई, सदा आंटी ने कहा कि सुनाए किसको, यहाँ तो 20-25 लोग हैं, इनमें क्या होना है? तो गुरुजी ने कहा तू सुनाते सही। उन्होंने फिर जो भी वहां गाया, भजन गाया। तो गुरुजी ने कहा जा, आज से तेरे को सारी दुनिया ने सुन लिया,
तो उन्होंने कहा जी सिर्फ 20-25 संगत बैठी है, तो दुनिया ने, आप कह रहे हो दुनिया ने सुन लिया, कहाँ सुन लिया? तो गुरु जी कह रहे मैं कहता है जब तेन दुनिया ने सुन लिया, जा ऐश कर। तो वो जो उनको ब्लेसिंग मिली है, आज पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व सदा मासूम अंकल आंटी को जानते हैं। हमें नहीं पता होता कि गुरु जी कहाँ ब्लेस कर रहे हैं, कैसे ब्लेस कर रहे हैं। हम गुरु जी से फिजिकल फॉर्म में नहीं मिले, लेकिन हमें लगता है कि शायद उस टाइम जो संगत थी उससे भी ज्यादा आज नई संगत ब्लेस है। जब हमने सत्संग में जाना शुरू किया तो एक अंकल थे, उन्होंने हमें कहा कि अंकल ऐसा है कि आप गाते जरूर हो, लेकिन गुरुजी के सत्संग के अंदर पेन ड्राइव चलाई जाती है, सीडी चलती है और सब कुछ लैपटॉप के थ्रू होता है, तो वहां पे गाने वाने या भजन नहीं गाए जाते। तो मैं थोड़ा सा उदास हो गया। मैंने कहा चलिए आंटी क्या फायदा, फिर बोला हम जा रहे हैं, हम गाने का मौका ही नहीं मिलेगा हमें। जब वहां पे चलती ही पेन ड्राइव है, सीडी चलती है, तो फिर हमें तो गाने का मौका नहीं मिलेगा, हमारे जाने का फायदा क्या हुआ फिर वहां पे। बट आंटी का विश्वास बहुत पक्का हो गया था। आंटी ने कहा कोई नहीं, हम गुरुजी का आशीर्वाद लेने जाएंगे, गुरुजी का लंगर प्रसाद मिलता है, गुरुजी का आशीर्वाद मिलता है, ये भी बहुत है, बाकी गुरुजी जाने जाने। तो वहां जाके धीरे धीरे पता चला कि हमें लाइव सत्संग भी होते हैं, सदा मासूम अंकल भी हैं, रविंदर जी भी हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे सिंगर्स गुरुजी के लिए गाते हैं, लेकिन वही गाती हैं जिनको गुरुजी ब्लेस करते हैं। अब मैं सोच में पड़ गया कि ये सारे सिंगर तो गुरुजी के टाइम के हैं, गुरुजी ने ब्लेस किया है उनको, लेकिन आंटी आज गुरुजी तो नहीं है तो हम मतलब हमें कौन ब्लेस करेगा? तो आंटी कहती गुरुजी हैं, गुरुजी वहीं बैठे हैं और गुरुजी हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, वो हमें ब्लेस करेंगे। इस विश्वास के साथ हमने सत्संग में जाना शुरू कर दिया। हम जाते थे, गुरुजी को मत्था टेकते थे, शब्द गुरबानी सुनते थे और सुनने के बाद लंगर प्रसाद करने के बाद हम आ जाते थे। एक दिन मेरे मन में आया, मैंने आंटी जैसे लोग सत्संग खत्म होने के बाद अपना सत्संग शेयर करते हैं, तो आप भी कह दीजिए कि मैं सिंगर हूं, मैं गाती हूं, मैं एक भजन गुरुजी के चरणों में रखना चाहती हूं। शुरू में थोड़ी हिचकिचाहट हुई, थोड़ा सा फील हुआ कि कैसे बोले, लेकिन एक दिन हिम्मत करके आंटी ने बोल दिया कि मैं गुरुजी ने हमें भजन गाने की सेवा दी है तो मैं एक भजन गाना चाहती हूँ। तो ऐसे ही सिलसिला शुरू हो गया। सत्संग खत्म होता था, आंटी एक भजन आगे आके रिक्वेस्ट करती थी, एक भजन गाने को मौका मिल जाता था। संगत सुनती थी, कई लोग प्रेस करते थे कि आंटी बहुत अच्छी आवाज है आपकी, आप गाया कीजिए। तो धीरे धीरे सत्संग शुरू होने लग गए, हमें सेवा का मौका मिलना शुरू हो गया। इस तरह हमारी जर्नी धीरे धीरे आगे बढ़ी। और सबसे पहले हमें ये जो हम बात आपको बता रहे हैं, ये जो सत्संग हम बता रहे हैं, ये हमारी लाइफ का सत्संग है और ये बहुत बड़ा सत्संग है। हमारी जिंदगी एकदम बदल दी गुरुजी ने। हम कहते हैं कि गुरुजी कहते जा ऐश कर, तो ये ऐश कहाँ है समझ नहीं आता। लोग कहते हैं कहाँ ऐश हो रही है, लेकिन जिन पे गुरुजी की ब्लेसिंग होती है उनको पता है कि ऐश कहाँ करवा रहे हैं गुरुजी। तो सबसे पहले हमारे लाजपत नगर में एक बहुत बड़ा सत्संग हुआ। हमारे बड़े भाई हैं अनु अंकल, कमल अंकल, सबसे पहले उन्होंने हमें चांस दिया, क्योंकि वो भी हमारे घर सत्संग में आते थे, हम भी उनके घर जाते थे, वहां भी भजन गाते थे। तो सबसे बड़ा ब्रेक उन्होंने दिया कि अंकल आप इस बार लाइव सत्संग कीजिए। लाजपत नगर के अंदर वो लाइव सत्संग था, कम से कम 2,500-3 हजार पूरा जो कम्युनिटी हॉल था भरा हुआ था। पहली बार वहां पे गुरुजी ने हमें मौका दिया। जब वहां पे हमने गाया और सत्संग के बाद आंटी जो है डांस वगैरह भी कराती हैं, जो गुरुजी कहते थे कि मैं एक्सरे कराता हूं, मेरे अगे नचा करो, जब तुसी नचदे हो तो मैं पूरी स्कैनिंग कर लेना पूरे शरीर की। तो वहां पे इतनी रौनक लगी, ऐसे लगा जैसे गुरुजी ने पूरा ब्लेस कर दिया हो, पूरी संगत को ब्लेस किया। तो वहां से आंटी की थोड़ी सी पहचान हम लोगों की बननी शुरू हुई
कि चेताली आंटी और अनिल अंकल भी कोई हैं जो लाजपत नगर में रहते हैं, गुरु जी के लाइव सत्संग करते हैं और धीरे धीरे सिलसिला आगे ऐसे बढ़ता रहा। ये हमारी जर्नी है। सो बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज जी आपका। हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया। जब हमने भजन गाने शुरू किए, संगत को पसंद आने लगे, तो एक दिन संगत ने कहा कि आप अपनी कोई सीडी बनाइए। तो सीडी बना तो हम नहीं बना पाए, क्योंकि बड़े मंदिर की तरफ से ये मनाही थी कि कोई भी उनकी इजाजत के बिना सीडी नहीं बना सकता। लेकिन संगत मांग रही थी कि अपनी सीडी दीजिए, हमें आपके भजन सुनने हैं घर पे। तो मैं बड़ा सोचता मैं हम अपने ये जो भजन गाते हैं इनको रिकॉर्ड तो कर लिया, लेकिन संगत तक कैसे भेजें। तो जो मेरे नोन में कॉन्टेक्ट नंबर थे, हम व्हाट्सएप के थ्रू उनको भेजते थे। दिल्ली में, अंबाला, पंजाब, ऐसे भेजते थे। एक बार हमारे कांटेक्ट में एक आंटी है, राधिका आंटी, नाम मुझे कंफर्म नहीं, अब काफी टाइम हो गया उनसे बात की है, यूएस के अंदर है। उनका कहीं से मुझे नंबर मिला, मैंने व्हाट्सएप पे उनको चेताली आंटी की वॉइस भेजी। उस टाइम हमारा भजन रिकॉर्ड हुआ था, मेरे गुरुजी पालनहार तेरा सजिया रहे दरबार। ये हमारा पहला भजन रिकॉर्ड हुआ था। जब उन आंटी को भेजा तो उन्होंने हमसे व्हाट्सएप पे पूछा कि आप कौन हैं, आपको हमारा नंबर कैसे मिला। तो मैंने कहा आंटी किसी ग्रुप में आपका नंबर देखा था, तो बस गुरुजी का हुक्म हुआ तो हमने आपको भजन सेंड कर दिया। सॉरी अगर आपको कोई हमारी बात बुरी लगी हो। तो उन्होंने कहा नहीं, बुरी नहीं लगी, मैं बड़ी शौक थी कि मैं अभी आज सोच ही रही थी। तो गुरुजी ने ये भजन भेज दिया और बहुत सुंदर, बहुत प्यारी आपकी आवाज है, आप भजन गाते हैं, आप बड़े मंदिर में गाते हैं। तो हमने कहा जी अभी तक बड़े मंदिर तक की ये हमारा सौभाग्य नहीं हुआ कि बड़े मंदिर में हमें गुरुजी चांस दे गाने का, बस अपने सत्संग में बुला लेते हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उन आंटी ने मुझे कुछ नंबर, कुछ एक लिस्ट सेंड करी जिसमें फॉरेन के जो संगत थी, यूएस, कनाडा, न्यू जर्सी, दुबई, बहुत सी कंट्रीज की संगत थी। उनके कांटेक्ट नंबर दिए मुझे, अपने आप दिए और कहा कि आप इन नंबर पर अपने इस भजन को व्हाट्सएप कीजिए और सारी संगत तक पहुंचाइए। देखिए आपको बहुत ब्लेसिंग मिलेगी, आपको बहुत पहचान मिलेगी। तो मैं उन नंबर पर चेताली आंटी के भजन रिकॉर्ड करके उनको भेजता था। कई लोग बोलते थे कि आपको कैसे मिला, आप हमें जानते हैं। मैं तो बस गुरु जी को जानता हूँ कि गुरु जी ने ये भजन की हमें सेवा दी है, हम लोग भजन भेजते हैं। तो बहुत से लोगों ने पसंद किया कि आप अपने भजन और भी रिकॉर्ड कीजिए, आप अच्छा गाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सी संगत से गुरु जी ने जुड़वा दिया। हम लोग घर बैठे थे, पता नहीं कहाँ गुरु जी ने किस किस संगत से हमें मिलवाया, कहाँ हमें आशीर्वाद दिलाया। तो हम बहुत आभार प्रकट करते हैं गुरु जी का। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सत्संग तो मैंने कहा एंडलेस है। इतनी प्रॉब्लम्स के साथ गुरु जी ने हमें कैसे हर एक प्रॉब्लम से निकाला है, मैं तो अपने शब्दों में उसे एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती और शुक्राना के अलावा और कोई शब्द नहीं निकलता। कैसे मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को गुरुजी ने हर पल हाथ देकर संभाला है। हमेशा ऐसा नहीं कि कष्ट नहीं आए, आज भी आते हैं। बहुत सारे उतार चढ़ाव, फाइनेंशियली भी आते हैं, फिजिकली भी आते हैं, लेकिन फिर भी गुरुजी साथ हैं तो अब डर कम लगता है किसी भी चीज से, क्योंकि इनके नाम में ही इतनी स्ट्रेंथ है कि जब हम मंत्र जाप करते हैं या इवन जय गुरुजी भी बोलते हैं तो इतनी हमें स्ट्रेंथ मिलती है। शुक्राना गुरुजी महाराज का, हर पल शुक्राना है। इस पेंडेमिक टाइम पीरियड में जहां किसी के पास भी काम नहीं है, बहुत सी संगत ऐसी है जो फॉलोअर हैं, जो नहीं भी गुरुजी को फॉलो करते। बहुत से लोग हैं हमारी नोन में जिनके चले चलाए काम
इस पेंडेमिक टाइम पीरियड में बिल्कुल खत्म हो गए हैं। वहां ये मेरे महाराज की कृपा है कि बगैर काम के एक भी दिन किसी भी काम में गुरुजी ने रुकावट नहीं आने दी। कोई चीज ऐसी नहीं जिसे हमने इस पेंडेमिक टाइम पीरियड में छोड़ा हो या सिर्फ पैसों की वजह से हमने इसे अवॉइड किया हो, ऐसी कोई चीज नहीं है। शुक्राना है मेरे मालिक का कि ये जो उन्होंने अपनी एक प्रोटेक्शन का एक लेयर बनाई है हम सब के ऊपर, बस ये लेयर, ये कवच उनके आशीर्वाद का हमेशा बना रहे इसी तरीके से। बहुत सारे सत्संग हैं इस पेंडेमिक टाइम पीरियड के भी। ये टाइम मार्च में शुरू हुआ, 20 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ। उससे पहले से मैं एक स्किन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम से फेस कर रही थी, लेकिन उसे मैं घर में ही अपने आप से ट्रीट करती रही, लेकिन वो चीज धीरे धीरे बढ़ रही थी, मुझे मालूम नहीं चला। और जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ वो चीज इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मुझे बहुत सारे स्किन की प्रॉब्लम के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लग गए और इतने हम परेशान हो गए कि बाहर लॉकडाउन है, कहीं जा नहीं सकते, किसी डॉक्टर को दिखा नहीं सकते और डॉक्टर्स को ढूंढना भी इतना मुश्किल था। लेकिन गुरुजी ने वो दिमाग में एक थॉट डाला कि प्रैक्टो ऐप पर हमने एक डॉक्टर को ढूंढा और उनसे हमने वीडियो कॉल पर बात करी और उनको अपनी प्रॉब्लम मैंने दिखाई। तो उन्होंने उस प्रॉब्लम का नाम लिया कि आपको स्केबीज हो गया है और ये इलाज बहुत लंबा चलता है और हो सकता है आपको इसके लिए इंजेक्शंस भी लेने पड़े। तो जो ट्रीटमेंट उन्होंने मुझे दिया, मैं इतनी ज्यादा परेशान थी इस प्रॉब्लम से, लेकिन गुरुजी से एक हमारी कमिटमेंट थी कि गुरुजी हम आपकी सेवा करेंगे। इसके पीछे भी एक सत्संग है कि हमने सोचा नहीं था कि गुरुजी ये लॉकडाउन के पीरियड में सेवा हमसे इस तरीके से लेंगे। सत्संग के साथ कनेक्शन, गुरुजी के साथ कनेक्शन और ज्यादा मजबूत इस पेंडेमिक टाइम पीरियड में हो गया। हर एक दिन छोड़कर गुरुजी ने जो ये भजनों की हमें सेवा, सत्संग की जो इस सेवा की दात जो हमारी झोली में डाली है, ये सारा समा इसी रहमत की वजह से कट गया। नहीं तो शायद इतना लंबा टाइम और वो भी प्रॉब्लमेटिक टाइम निकलना बहुत मुश्किल था। गुरुजी ने मुझे स्किन के इश्यूज से भी कैसे कैसे निकाला है। पूरी पूरी रात मैं जागती थी, रोती थी और गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए, कोई गलती अगर मुझसे हो गई है तो। अंकल ने भी मेरे साथ बहुत सफर किया और धीरे धीरे ये प्रॉब्लम मेरी ठीक होनी शुरू हुई। गुरुजी के चंदन के मैंने बहुत सारे सत्संग सुने थे। स्टेरॉइड्स की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरी बॉडी में हो गई, वेट बढ़ गया, सिर में दर्द रहने लगा। एक दिन रात में सिर में इतना ज्यादा पेन था कि ऐसे लग रहा था कि शायद अभी सिर की कुछ जो वेन्स हैं वो ब्लास्ट हो जाएंगी और बहुत एक्सट्रीम पेन था। टैबलेट भी ले ली लेकिन आराम नहीं आ रहा, बहुत बहुत दुखी थी और बार बार गुरुजी को देख रही थी कि अभी और कितना गुरुजी कष्ट रह गया है भोगना मेरे लिए। प्लीज गुरुजी ठीक कर दीजिए, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। और अचानक से ऐसे ही मन में एक आवाज आई कि चंदन का तिलक लगाओ। मैंने सुना था बहुत सारे सत्संग गुरुजी के चंदन के तिलक के, तो मैंने रोते रोते अंकल को आवाज लगाकर कहा कि प्लीज जाओ गुरुजी के मंदिर में और मेरे लिए चंदन का तिलक लेकर आओ। अंकल ने चंदन का तिलक घोल कर पहले गुरुजी के चरणों में लगाया और उसके बाद मेरे माथे पे लगाया और विदिन 5 मिनट्स जहां मैं इतना कर्रा रही थी, मैं रो रही थी और वो मेरा हेडेक कहाँ दूर हो गया और मैं रिलैक्स होकर सो गई। शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का। हर एक स्वरूप में गुरुजी के साथ सारी संगत की अपनी अपनी कनेक्टिविटी होती है। ये जो स्वरूप में गुरु महाराज यहाँ विराजमान हैं, इस स्वरूप का भी सत्संग सुनाए बगैर मुझे लगता है मेरा मन अधूरा रह जाएगा कहीं। ये जो गुरुजी का स्वरूप है, इस स्वरूप के साथ गुरुजी ने मेरी कनेक्टिविटी ऐसी जोड़ी है। यहाँ दिल्ली में जीके में मेहरा अंकल, मेहरा आंटी, जिनके यहाँ वीकली सत्संग होता था, आज भी होता है। सबसे पहले मैं जब उनके घर गई थी तो मैंने उन्हीं के घर में ये स्वरूप देखा था और
उन्होंने टेबल पे ये स्वरूप रखा था गुरुजी का, बहुत छोटा सा स्वरूप था ये वाला गुरुजी का, और देख के ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी मेरे को ही देख रहे हैं और मुझसे ही बात कर रहे हैं। तो मैं इतनी ज्यादा जुड़ गई इस स्वरूप के साथ कि मैं गुरुजी को कहीं भी एक्सपेक्ट करती थी तो मैं ढूंढती थी गुरुजी वो वाला स्वरूप आपका दिख जाए। एक बार मुझे और अंकल को मौका मिला एम्पायर स्टेट जाने का, तो मैंने एम्पायर स्टेट में देखा कि पूरी वॉल के ऊपर गुरु महाराज का जो स्वरूप है वो लगा हुआ है, जिसमें गुरुजी स्टैंडिंग पोज में है रेड चोले में। तो मेरी बहुत इच्छा थी कि गुरुजी मेरा मन है कि आप हमारे घर में भी ना इतने बड़े उसमें पोज में आप विराजमान हो जाइए, मेरी बहुत इच्छा है। तो मैंने अंकल से कहा, अंकल ने कहा इतना बड़ा स्वरूप लगाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जब गुरुजी की इच्छा होगी। बहुत जिद करके मैंने गुरुजी से ये स्वरूप मांगा और ये स्वरूप मिला, लेकिन कुछ उसमें मॉइस्चर की प्रॉब्लम आने की वजह से उसमें बबल्स आ गए उस स्वरूप के अंदर। मन बड़ा दुखी हुआ कि गुरुजी मेरी बहुत इच्छा थी इस स्वरूप के लिए, लेकिन ये कैसा हो गया आपका स्वरूप, पता नहीं कैसे हो गया। तो यहाँ दिल्ली में हमारे आशु मल्होत्रा अंकल हैं, जिनको गुरुजी ने मेरे भाई के रूप में मेरी जिंदगी में भेजा है। अंकल ने कहा कि आंटी ये गुरुजी के स्वरूप में इतने सारे बबल्स आ गए हैं। मैंने कहा अंकल आप कुछ कर सकते हो प्लीज, आप किसी तरीके से अगर गुरुजी का ये वाला स्वरूप आप मुझे दे दोगे तो मैं सारी जिंदगी आपकी कर्जाई रहूंगी। अंकल ने कहा आंटी ऐसे मत बोलो, गुरुजी की सेवा है, जरूर मिलेगा आपको ये स्वरूप। मैंने कहा मुझे इतना ही बड़ा स्वरूप चाहिए। अंकल ने कहा हाँ जी आपको मिलेगा। बात अंकल से फाइनल हो गई और बस हर एक दिन छोड़कर मैं ये अंकल को फोन करती थी, अंकल स्वरूप कब आएगा, स्वरूप कब आएगा। अंकल ने कहा आंटी बनने ही दिया हुआ है, बस जल्दी आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। अनिल अंकल मुझे हमेशा यही कहते थे जिस दिन गुरुजी ने आना है ना उसी दिन आना है, बार बार आप फोन करके पूछते हो, लेकिन अंदर एक एक्साइटमेंट थी कि गुरुजी का ये स्वरूप आ जाए बस जल्दी से घर में। पिछले साल 2019 7 नवंबर थोड़ी थोड़ी भीनी भीनी ठंड हो चुकी थी और सुबह 6:30 बजे आशु अंकल का कॉल आता है कि आंटी दरवाजा खोलो गुरुजी आए हैं। मैंने कहा अंकल गुरुजी आए हैं? उन्होंने कहा हाँ जी आंटी गुरुजी आए हैं, दरवाजा खोलो। तो मैं भागी भागी बाहर की तरफ बालकनी में गई और देखा कि अंकल गुरुजी का स्वरूप लेके आए हैं। गुरुजी के चरण हमारे इस घर में पड़े इस स्वरूप के माध्यम से, और जैसे गुरुजी अपने साथ बरकतें लेकर आए, उस दिन के बाद से इतनी बरकत है, चाहे हमने काम किया हो या ना किया हो, गुरुजी इस स्वरूप में अपने साथ इतनी ब्लेसिंग्स लेकर आए। शुक्राना मेरे महाराज का, शुक्राना मेरे मालिक का, तन मन से शुक्राना, हर एक श्वास से शुक्राना। गुरुजी जब आए तो लेफ्ट हैंड साइड पर जो ये वॉल है वहां हमने गुरुजी को विराजमान किया कि गुरुजी आप यहाँ स्थान लीजिए। कुछ दिन के बाद मेरे मन में आने लगा कि अगर गुरुजी को हम फ्रंट की वॉल पर गुरुजी को कहें कि गुरुजी आप यहाँ अपना आसन लगाओ तो कैसा रहेगा। तो अंकल ने मुझे कहा कि इतनी मुश्किल हुई है, कारपेंटर को बुलाया, हमने गुरुजी का स्वरूप यहाँ पर लगवाया है, आंटी अब आप डबल काम मत करो, मेरी मेहनत डबल हो जाएगी और इस पेंडेमिक टाइम पीरियड में ना ही हमें कारपेंटर मिलेगा, बहुत परेशानी होगी। तो दिवाली से कुछ दिन पहले मैंने बहुत जिद की अंकल से कि अंकल प्लीज आप ये गुरुजी का स्वरूप यहाँ फ्रंट वॉल पर लगाइए, बहुत मन है मेरा। अंकल ने कहा स्वरूप इतना हैवी है कि इसको उतारना और उतार के फिर से उस वॉल पर लगाना ये कोई इजी टास्क नहीं है। तो मैंने कहा आप एक बार कोशिश तो करो, मेरे गुरुजी इतने भारी नहीं है, आप जब उठाओगे तो देखना। और वही हुआ। अंकल ने जब गुरुजी का स्वरूप उठाया तो ऐसे लग रहा था जैसे फूलों की तरह गुरुजी को उठाया है, कोई वेट ही नहीं था उस स्वरूप के अंदर। और इतनी इजीली, इतने प्यार के साथ गुरुजी ने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया कि गुरुजी इस तरफ अपने मंदिर में आके जब बैठे और जब गुरुजी की गद्दी इस तरफ लगी, गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे हाथ सारी संगत के लिए जब सामने आए, तो खुद अनिल अंकल कहने लगे कि नहीं, गुरुजी यही ज्यादा ब्लेसिंग्स दे पा रहे हैं,
यही है गुरु जी की जगह। हम तो कुछ नहीं समझ पाते, लेकिन जब गुरु जी का हुक्म होता है सारी चीजें तभी होती हैं। आज गुरु जी ने कल हमें एक और बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल शुक्राना। इन 8 महीनों में हमने गुरु महाराज की जो सेवा की, उन्हीं की इच्छा से की। हमारी कोई औकात नहीं थी कि हम अपने शब्दों के माध्यम से भी उनकी उस्तत कर सकें। गाना तो बहुत दूर की बात है। 7-8 महीने गुरुजी ने अपना सत्संग कराया, शब्द बाणी पढ़ना सीखा, गाना सीखा। बहुत सारी गलतियां भी हुई, लेकिन भाव अच्छे थे, इसलिए शायद गुरुजी उस हाजिरी को कबूल कर लेते हैं। थैंक यू है मेरे गुरु महाराज का बहुत बहुत। अभी कुछ दिन पहले हमने जूम से गुरु महाराज का सत्संग किया। न्यूयॉर्क में संगत हैं आंटी सीमा आंटी उनका नाम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सीमा आंटी नाम है। उन आंटी का मैसेज हमें, सीमा आहूजा आंटी, न्यूयॉर्क से आंटी का हमें मैसेज आया कि आप 5 दिसंबर को गुरुजी का सत्संग कर सकते हैं जूम के माध्यम से यहाँ न्यूयॉर्क की संगत के लिए। सीमा आंटी और राजीव अंकल, उनका हमें मैसेज आया। तो अंकल ने कहा यस, हम सत्संग करेंगे, गुरुजी का गुणगान है, हम जरूर करेंगे। तो आंटी ने कहा कि इफ यू डोंट माइंड, आई वांट टू आस्क क्वेश्चन, कि आप इस सेवा का कुछ मतलब लेते हैं या प्लीज आप माइंड मत करिएगा मेरे इस क्वेश्चन का। तो अंकल ने कहा नहीं आंटी, हम कुछ भी नहीं लेते हैं, ये गुरुजी की सेवा है। जो भी गुरुजी बाकी ब्लेसिंग्स के रूप में हमारी झोली में डालते हैं वो गुरुजी को पता है। आंटी ने कहा बहुत अच्छा लगा हमें, आप 5 दिसंबर रात को 8 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार आप गुरुजी की उस्तत कीजिए हमारे इस न्यूयॉर्क की संगत के लिए। हम बहुत खुश थे। हमने सत्संग गुरु महाराज ने हमसे करवाया और 8 से 10 सत्संग के बाद, आरती के बाद, वहाँ की जितनी भी संगत थी उन सब ने अपना अपना सत्संग शेयर किया और हम लोग लंगर प्रसाद कर रहे थे। और साथ साथ मेरे भी मन में आया कि मैंने अंकल से कहा अंकल कि मैं भी सत्संग शेयर कर लूं बीच में। तो अंकल ने कहा हम तो लीव किया आपने कि नहीं किया अभी? मैंने कहा नहीं किया। तो मैंने यही गुरु महाराज का स्वरूप वाला सत्संग शेयर किया वहां पर, क्योंकि उस दौरान जूम के दौरान जब सत्संग हो रहा था तो एक आंटी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि गुरु महाराज के स्वरूप में से हाथ बिल्कुल बाहर निकल कर ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो मेरे मन में आया क्यों ना मैं गुरुजी का ये स्वरूप वाला सत्संग शेयर करूंगी, और मैंने सत्संग शेयर किया। उसी दिन रात को सीमा आंटी का मैसेज आता है कि अनिल अंकल आप मुझे अपना एड्रेस सेंड कर दीजिए। अंकल ने मुझसे कहा कि सीमा आंटी एड्रेस मांग रही हैं हमारा। तो मैंने कहा आप दे दो, कोई बात नहीं, जो भी होगा गुरुजी को पता है, आप एड्रेस दे दो। अंकल ने उनको व्हाट्सएप पर एड्रेस दे दिया और बात आगे बढ़ने लगी। कल गुरु महाराज की कृपा से सत्संग का डे था और 8 महीनों के बाद, 8 महीनों के बाद कल इतने गुरुजी का जो सत्संग डे था, इस पर गुरुजी ने ब्लेसिंग्स देने के लिए संगत को बुलाया। संगत के पैर पड़े और गुरु महाराज की बरकत, गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स दुगनी हो गई। सत्संग हुआ, संगत आई, कुछ संगत आई जिन्हें गुरुजी ने चुना था, हमने नहीं, गुरुजी ने चुना था। वो संगत आई और सबने लंगर प्रसाद किया आरती के बाद और कुछ देर गुरुजी के सत्संग शेयर किए और उसके बाद धीरे धीरे करके सबने आज्ञा ली और सब चले गए। सिर्फ एक आंटी हमारे साथ बैठी थी, उनकी 2 छोटी छोटी डॉटर्स हैं, वो भी हमारे साथ बैठे थे और वो चलने की तैयारी में थे। अचानक बाहर हमारी नजर पड़ती है कि एक पार्सल रखा है। तो एक सेवादार आंटी ने मुझे जाने से पहले कहा था कि आंटी आपके लिए एक पार्सल आया है, वो हमने सैनिटाइज करके बाहर रखा है, आप जब भी फ्री होगे तो वो आप अंदर ले आना।
मैंने बाहर जाकर देखा वो पार्सल, जब मैंने उठाया तो मैंने कहा अरे ये तो बहुत हैवी है, पता नहीं इसमें क्या है। तो मैंने अनिल अंकल से पूछा, मैंने कहा आपने कोई मेरे लिए गिफ्ट मंगाया है अमेजोन से? तो अंकल ने कहा नहीं, मैंने तो कुछ बुक नहीं किया, ये कहाँ से आया है? तो हमारे राघव अंकल ने उसे सीजर से काटा बॉक्स को, और जैसे ही बॉक्स को हमने थोड़ा सा खोला तो बिल्कुल ऊपर फ्रंट के ऊपर शंकर भगवान का त्रिशूल जिसमें एक छोटा सा डमरू लगा था। तो हम सब ने कहा अरे ये तो शंकर भगवान का कुछ लग रहा है, खोलो खोलो जल्दी खोलो। तो हमने उस बॉक्स को उठाया और हम यहाँ गुरुजी के चरणों में लेके आए और हमने उसको खोला। वो पैक इतना मजबूती से हुआ था कि बड़ी मुश्किल से वो रैपर खुला। अनिल अंकल ने सीजर से काटा, रैपर खोला और खोलते ही जो हमने नजारा देखा, मतलब अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स गुरु महाराज की, कि अपनी संगत के साथ जो उन्होंने ब्लेसिंग्स भेजी, काउंटलेस ब्लेसिंग्स। भोले बाबा का ये जो स्वरूप है, ये जब हमने देखा तो मन से ऐसे लगा कि पता नहीं आज क्या मिल गया। अमेज़न पर मैं हमेशा ये स्वरूप देखा करती थी कि गुरुजी आप मेहर कर दो कि मुझे फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग कर दो गुरुजी, मेरा मन है कि मैं इतना बड़ा स्वरूप लूंगी। हमेशा से मन में यही चाहत रहती थी कि गुरुजी एक नंदी महाराज भी लेने हैं और एक भोले बाबा भी लेने हैं, ब्रास के मेरा मन है गुरुजी, जैसे बड़े मंदिर में है ना, बस वैसे ही। कभी अंकल से शेयर नहीं किया, ये मेरे अपने मन की बात गुरु महाराज के साथ थी। लेकिन देखती थी कि इतना ज्यादा प्राइस लिखा होता था, कभी हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं इन पर छोड़ दिया था कि गुरुजी आप पर छोड़ दिया, बस जब होगा नसीब में, जब बाबा ने खुद आना होगा कभी होगा। जब ये प्रतिमा देखी मैंने भोले बाबा की, तो मैंने कहा गुरुजी आप कितना सुनते हैं, मन की हर एक बात जानते हैं, लेकिन हम लोग जल्दबाजी करते हैं हर चीज में। गुरुजी को समय पता होता है। सो थैंक यू सो मच गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। इतना शुक्राना है कि बस जितना भी जीवन बचा है वो आपके चरणों में व्यतीत हो, शुक्राना में व्यतीत हो। और सत्संग हमारे पास बहुत सारे हैं, सभी के पास होते हैं जिन्हें गुरुजी ने, जिन्होंने इतना हमें अपने चरणों के साथ जोड़कर ब्लेस किया है, सारी संगत को ब्लेस किया है। आज ही गुरुजी ने हमारे लिए दिन चुना कि हम संगत के साथ अपनी जिंदगी का हर एक वो पेज, हर एक सत्संग साझा कर सकें। और कल ही भोले बाबा आए और आज रीडिंग ऑफ शिव पुराण से हमें अपनी जिंदगी का सत्संग शेयर करने का अवसर मिला। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं अतुल अंकल के और दुबई की सारी संगत के, जिन्होंने हमें इस सेवा के लायक समझा। इतना शुक्राना है कि बस शब्द नहीं है मेरे पास। जितने भी आप भजन सुनते हैं, हमें नहीं मालूम था कि इन भजनों को YouTube पर कैसे चलाया जाता है या इन्हें कैसे प्रमोट करना है। जैसे अंकल ने बताया कि एक आंटी ने हमें WhatsApp का माध्यम दिया, तो हम जो भी भजन रिकॉर्ड करते थे वो हम WhatsApp के माध्यम से संगत को हम भेज दिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे संगत के ही माध्यम से गुरुजी ने हमें हर एक रास्ता दिखाया, तो अंकल ने किसी संगत अंकल के कहने पर YouTube का चैनल बनाया और बना के छोड़ दिया। लेकिन गुरुजी हमें ट्रैक पे चलाने के लिए कोई मीडिएटर देते हैं। हम कनेक्शन तो गुरुजी से डायरेक्ट जोड़ते हैं, लेकिन जिंदगी के कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको अगर नहीं करने आते तो गुरुजी आपके सहारे के लिए, आपकी हेल्प के लिए किसी ना किसी को जरूर भेजते हैं। ऐसे ही हमारी लाइफ में एक अंकल आए, अश्विनी अंकल। हमने उनको शायद कभी देखा नहीं, उन्होंने हमें कभी देखा नहीं। कभी उनसे फोन पर बात जब अंकल की हुई तो मैं चाहती हूँ अंकल शेयर करें ये सत्संग। जय गुरु जी। गुरु जी कोई ना कोई माध्यम जरूर बनाते हैं, कोई ना कोई मैसेज जरूर देते हैं गुरु जी। अश्विनी अंकल का मुझे कॉल आया कि आप अपने भजन को YouTube पे क्यों नहीं डालते।
तो मैंने कहा अंकल हम डालते हैं, पर मैंने कभी देखा नहीं कि उसमें क्या रिप्लाई आ रहा है। तो अंकल कहते कि आपका यूट्यूब चैनल जो है बहुत अच्छा चल सकता है, संगत को आपके भजन वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पर आपको शायद अभी तरीका सही तरीके से नहीं आता, तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। शायद मुझे कोई गुरु जी का हुक्म है। तो पता नहीं क्यों अंकल ने कहा कि मैंने आपका भजन देखे हैं यूट्यूब पे। उन्होंने कहा कि मैं एक दिन यूट्यूब पे सर्च कर रहा था कि कौन कौन सिंगर्स हैं जो गुरु जी के भजन गाते हैं। तो कई सारे सिंगर्स देखे, तो एक चैनल पे आपके भजन चल रहे थे। आपका यूट्यूब चैनल नहीं था, कोई और यूट्यूब चैनल था, उसमें आपके भजन चल रहे थे। तो मुझे लगा कि आवाज तो अच्छी है, लेकिन उन्होंने फिर कोई दूसरा चैनल देखा तो वहां भी कहते हैं आंटी आपके ही भजन चल रहे थे। कोई तीसरा चैनल किसी और का यूट्यूब चैनल देखा तो वहां पर भी आप ही के भजन चल रहे थे। तो मैं बड़ा हैरान था कि जिन आंटी का अपना चैनल है वो तो चल नहीं रहा, पर दूसरों के चैनल चल रहे हैं और उन पर चैताली आंटी के ही भजन चढ़े हुए हैं। तो उन्होंने आवाज सुनी, वो कहते हैं मुझे दिल से ये लगा कि मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए। शायद इनको गाइडेंस की जरूरत है, आवाज बहुत अच्छी है लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं पा रही। वो खुद भोले के बड़े भगत हैं, गुरु जी के बड़े भगत हैं। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, मुझे समझाया कि कैसे यूट्यूब पे आपको भजन को डालने हैं, कैसे लोगों जो भी टेक्निकल चीज होती है, उन्होंने बड़ी हेल्प की, आज तक कर रहे हैं। तो मैं उनका भी दिल से बहुत शुक्राना करता हूँ कि गुरु जी आपका एक सत्संग ही है। गुरु जी कहते थे आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है आप उस सत्संग को मेरे साथ या संगत के साथ जरूर शेयर कीजिए, इसी को सत्संग कहते हैं। तो गुरु जी ने इस लॉकडाउन में एक उन्हीं का एक सहारा था। जब पहली बार लॉकडाउन शुरू हुआ, हमें नहीं पता था कि लॉकडाउन कितना लंबा चलना है, कितने दिन तक चलना है, इसमें क्या होना है क्या नहीं होना। जिस दिन पहला लॉकडाउन था संगत जी, उस दिन चैताली आंटी के मन से आवाज आई, कहने लगकर आज हम सत्संग करेंगे गुरु जी के घर पे। पहली बार हमने फर्स्ट लाइव सत्संग अपने घर से शुरू किया। उस दिन वो सत्संग किया, फिर एक दो दिन छोड़ के फिर सत्संग किया। फिर गुरु जी ने मन में थॉट डाला कि आप एक दिन छोड़ के सत्संग कीजिए। तो वो सिलसिला चल पड़ा और इस सत्संग के थ्रू इतनी ब्लेसिंग संगत तक पहुंची है कि मतलब खुद हमें भी नहीं पता कहाँ दुनिया भर के अंदर लोगों ने सत्संग देखा है। हम कई बार एक दो बार शायद रीडिंग ऑफ शिव पुराण के माध्यम से भी हम लोग गुरु जी ने अपना सत्संग करवाया, दुबई के पेज से भी कराया, अजय हांडा जी के, और कलकत्ता, न्यू जर्सी, बहुत सी कंट्रीज में गुरुजी ने सत्संग करवाया। हम नहीं करने वाले, ये गुरुजी करवाने वाले हैं। हमें नहीं पता गुरुजी ने किसको कहां बैठे हुए ब्लेसिंग देनी है। और संगत जी इस बीच हमारे साथ ऐसे सत्संग हुए हैं कि एक हमारी बड़ी नोन है, दिल्ली की बहुत रिप्यूटेड सिंगर हैं, राधिका चोपड़ा जी उनका नाम है। हम बड़ी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। वो हिंदुस्तानी पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है। हालांकि शायद वो गुरुजी से इतना नहीं जुड़ी, लेकिन इस सत्संग के माध्यम से वो भी भजन सत्संग देखने लग गई। उन्होंने भी बड़े आशीर्वाद दिए, हर तरीके से उन्होंने भी हेल्प करी। बहुत उनका आशीर्वाद भी सर पे रहा। ये हमारा नसीब बहुत अच्छा है। और वो भी आज गुरु जी को बहुत मानती हैं, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और संगत जी आप देख रहे हैं कि ये हमारा कीबोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, ये भी गुरु जी की ब्लेसिंग है। और ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, जब मुझे मिली तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने किसी का देखा था कि ऐसा कीबोर्ड होता है, इसके अंदर रिदम भी बजती है, इसके अंदर म्यूजिक भी बजता है। ले लिया और लेने के बाद वो कम से कम 4-5 महीने ये हमारा पैक ऐसे ही पड़ा रहा कीबोर्ड।
हमें नहीं पता था इसका यूज क्या है, कैसे करते हैं। लेकिन संगत जी आज आप यकीन मानिए इस कीबोर्ड के थ्रू पता नहीं हम लोगों ने कहां कहां सत्संग करे हैं। चकाली आंटी गाती हैं और मैं खाली अपना कीबोर्ड लेके जाता हूं, और बड़े से बड़े सत्संग हमने इस कीबोर्ड के माध्यम से किए हैं। ये भी गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मेरे घर में ये 4-5 महीने कीबोर्ड एज इट इज पैक पड़ा रहा। इसका यूज करना मुझे नहीं आता था, लेकिन जब गुरु जी ने थॉट डाला कि तुसी है कीबोर्ड बजाओ, आप इसका यूज कीजिए, ये बहुत अच्छा कीबोर्ड है, चैताली आंटी को गाने दीजिए, आप इसको बजाइए। तो हमने धीरे धीरे कोशिश की, और संगत जी आज आप जितने भी भजन सुनते हैं हमारे, वो सब हमारे इस कीबोर्ड के माध्यम से रिकॉर्ड होते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी का। सत्संग खत्म नहीं होते, और आज जो हमें रीडिंग ऑफ शिव पुराण से ये सत्संग करने का मौका मिला, मैंने बताया ना कि आप बहुत सी संगत है जो ये कहती है कि आंटी भजन सुना दीजिए, कोई शब्द सुना दीजिए, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा कि आप अपनी जर्नी विद गुरु जी इसको एक बार शेयर कीजिए। और गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग देखिए, आज हम रीडिंग ऑफ शिव पुराण से ये सत्संग शेयर कर रहे हैं, और एक दिन पहले साक्षात भोले बाबा हमारे घर में आए आशीर्वाद देने के लिए। कैसे आए अभी आपको आंटी ने सत्संग सुनाया। तो ये कहीं ना कहीं कनेक्ट है, ये कहीं ना कहीं ब्लेसिंग है, ये कहीं ना कहीं गुरु जी का आशीर्वाद है। इनके आशीर्वाद दिखते नहीं हैं पर महसूस होते हैं। हर आदमी जानता है कि नहीं ये ब्लेसिंग गुरु जी की ही हो सकती है, उन्हीं का कोई कनेक्शन है। तो तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, जितने लोग सुन रहे हैं। गुरु जी आपका ही बहुत शुक्रिया। गुरु जी के सत्संग बहुत हैं, लेकिन समय की एक सीमा हमें जो मिली है, गुरु जी की ही आज्ञा से हमने अपनी जिंदगी का बहुत सा जो समय जो गुरु जी ने हमें ब्लेसिंग्स देकर हमारा वो समय निकाला, वो समय हमने आपके साथ साझा किया। बहुत सी चीजें अभी भी ऐसी हैं जो कुछ सत्संग ऐसे होते हैं जिसे आप सिवाय गुरु जी के और शेयर नहीं कर सकते हैं। इतनी कृपा, इतनी ब्लेसिंग्स मेरे महाराज की है। आज जहां मैं बैठी हूं अपने परिवार के साथ, जैसी मैं हूं, जैसी मैं दिख रही हूं, मैं वैसी नहीं थी। ये कृपा सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु महाराज की है। ये मेरा जीवन, मेरी दूसरी लाइफ जो मुझे गुरुजी ने बख्शी है, मेरी औकात से ऊपर। कहते हैं ना, एक फर्श पर पड़ा हुआ पत्थर, मैं समझती हूं कि उससे भी कहीं गुना नीचे जाकर जो एक लेवल होता है, वहां थी मैं। वहां से उठाकर गुरुजी ने अपने गले से लगाया है, और गुरुजी के मुख से निकले हुए ये शब्द हैं, जा ऐश कर। इतने भागों वाले नहीं हम कि हम ये शब्द सुन सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है हम इन शब्दों को फील कर सकते हैं। जा ऐश कर। गुरुजी कहते सी जा कल्याण कीता। जैसे अंकल ने कहा कि ब्लेसिंग्स दिखती नहीं है, महसूस होती हैं। जब भी किसी संगत का कॉल आता है ये कहने के लिए कि आंटी आपका ये भजन बहुत अच्छा था, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, तो मैं कहती हूँ वाकई गुरुजी आपकी ये जो संगत के मुख से निकलता है ना, बस अब मुझे समझ में आ गया है कि ये सारी ब्लेसिंग्स आप अपनी संगत के मुख से हमारे लिए भेजते हो। तो शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का। ये भजन जब गुरुजी ने रिकॉर्ड कराया था, मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरुजी आए सागे वेड़े। हमें नहीं पता था कि ये भजन सुखी आंटी का गाया हुआ है। मैंने और अंकल ने कभी ये बात नहीं कही कि ये भजन हमने गाया है। ये सुखी आंटी का ही गाया हुआ, ओरिजिनली सुखी बराड़ आंटी का गाया हुआ ये भजन है।
लेकिन इसको जब गुरुजी ने रिकॉर्ड करवाया तो एक अलग अंदाज में इसको गुरुजी ने रिकॉर्ड करवाया। और जब हमने इसे रिकॉर्ड किया तो हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स ये थी कि ये सबसे पहले दुबई में जब सत्संग हुआ तो संगत ने इस भजन को प्ले किया और हमें वहां से वीडियो आया, एक आंटी ने शेयर किया और कहा कि आंटी देखो ये आपका भजन दुबई में जब सत्संग हुआ तो वहां चला था। शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का और रीडिंग ऑफ शिव पुराण के परिवार का, अतुल अंकल का। मैं अपनी सत्संग को मैं यही विराम दूंगी इस भजन के साथ। मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरु जी आए साडे वेड़े। जय गुरु जी। मैं बलिहारी हो सतगुरु तेरे, गुरु जी आए साडे वेड़े। मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरु जी आए साडे वेड़े। मैं बलिहारी ओ सतगुरु तेरे, गुरु जी आए साडे शुक्राना गुरु जी, अनंतन शुक्राना, हर श्वास से शुक्राना। सभी का बहुत बहुत शुक्राना, सारी संगत का और रीडिंग ऑफ शिव पुराण के सारे परिवार का, अतुल अंकल का। थैंक यू सो मच। शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक छोटी सी जर्नी थी गुरु जी के साथ, और जितने भी रीडिंग ऑफ शिव पुराण के माध्यम से इस संगत इस सत्संग को सुन रही है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं जो आपको मिल रही हैं, हमें मिली हैं और आगे भी मिलती रहेंगी। और बस गुरु जी ऐसी सफर हमारा चलाते रहें और संगत का प्यार मिलता रहे, आपका आशीर्वाद मिलता रहे, गुरु जी का आशीर्वाद मिलता रहे।
इसी के साथ हम अपनी इस जर्नी को ही समाप्त करते हैं, अपनी वाणी को आराम देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी।